तो निर्वाण का जो थोड़ा स्वरूप या उसका दर्शन का थोड़ा अभ्यास किया है, तो हमारी जागृति, संसार को देखने की दृष्टि, स्पष्टता और निर्वाण की तरफ देखने की दृष्टि और स्पष्टता। निर्वाण हमसे काफ़ी ऊंचा है, लेकिन हम अभी नीचे हैं। नीचे से हम निर्वाण को देख रहे हैं, जैसे हम कोई पहाड़ को देखते हैं, पहाड़ की ऊंचाई को देखते हैं, तो उस ऊंचाई को देखने से हमें लगता है कि उस ऊंचाई तक हमें पहुंचना है, और उसके लिए हम बहुत कुछ पूर्व तैयारी करते हैं। तो पूर्व तैयारी में वो सब कुछ है जो हम अभी तक किए हैं या जो हमने छोड़ा है, जो बुराई छोड़ी है, अंधश्रद्धा छोड़ी है, बुरी परंपराओं को छोड़ा है, और जो हमारे लिए अनुकूल है, क्या कहते हैं, अच्छा व्यवहार है, जिसे हम शिलाचरण कहते हैं, जो बौद्ध धर्म के शिक्षा से हमें मिला है, बुद्ध की शिक्षा से मिला है, बाबा साहब के दर्शन, भक्ति संरक्षी जी से जो हमें प्रशिक्षण मिला है, उसका आधार लेके अपने आप को हम तैयार कर रहे हैं। और उस तैयारी में हमारा उद्देश्य है कि हमें उस शिखर तक पहुंचना है, और शिखर का नाम ही निर्वाण है। जब हम इस जमीन को छोड़ते हैं, उस जगह को छोड़ते हैं, तब हम उस शिखर पे पहुंचते हैं। इस जगह पे रह के हम सिर्फ शिखर को देख सकते हैं, पहुंच नहीं सकते। हम निर्वाण की बातें ज़रूर कर सकते हैं कि निर्वाण सुंदर है, अच्छा है, हमारा उद्देश्य है, बौद्ध का आदर्श है, लेकिन हम वहाँ तक, यहाँ से खड़े रह के हम बातें कर सकते हैं, लेकिन पहुँच नहीं सकते। पहुँच तब सकते हैं कि जब हम उसके पूर्व तैयारी में कहीं न कहीं हम प्रयास करते हैं। तो शिलाचरण और ध्यान एक प्रकार की पूर्व तैयारी है, और उस पूर्व तैयारी में सजगता, ये एक अपने आप में निर्वाण का अनुभव है। भले हम उस चोटी पे गए नहीं हैं, लेकिन उस चोटी पे क्या होगा, किस प्रकार से हमारा मन और ज़्यादा प्रकाशित, तेजस्वी होगा, उसका एहसास सजगता में हमें मिलता है। और इसलिए निर्वाण को बताने के लिए बुद्ध जो स्मृति है, उसको, स्मृति को निर्वाण की प्रहरी कहते हैं। प्रहरी मतलब रक्षण करने वाला, जो द्वारपाल होता है, सुरक्षा करता है, हाँ, घर की और संपत्ति की। तो वही सुरक्षता धीरे धीरे हमें श्रेष्ठता तक ले जाती है। तो आज हम उसी के आधार को ध्यान में रखते हुए, आज हमारा कार्यशाला का ये एक प्रकार से आखिरी ध्यान सत्र है। लेकिन ध्यान आखिरी नहीं है, हमें ध्यान निरंतर करते रहना है। और आज शाम के सत्र में भी हम थोड़ा कुछ आप लोगों की प्रश्नोत्तरी है, कुछ सवाल जवाब है, और कुछ स्पष्टता चाहते हैं, तो उसके भी हम प्रयास करेंगे, ताकि हमारा अभी तक का जो 10 दिन का जो सफ़र रहा है, या उस सफ़र में जो कुछ भी हम चले हैं, रुके हैं, चले हैं, रुके हैं, और उस प्रवास में कहीं न कहीं हम बुद्ध के उस तत्व को या संपूर्णता को समझे हैं, विषय में निर्वाण और बुद्ध क्या है। फिर वो आनापानसति के माध्यम से हो, या कायरूपसेना के माध्यम से हो, ब्रह्म विहार के माध्यम से हो, या चक्र ध्यान या बुद्धानुसति के माध्यम से। माध्यम कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी टेस्ट जो है, स्वाद जो है, वो एक ही है। अभी मैं सुबह सोच रहा था कि जैसे कि हम निर्वाण और संसार कहते हैं, तो संसार से निर्वाण की तरफ जाना और फिर से संसार में वापस आना, यही बुद्धत्व का लोक कल्याणकारी तत्व है। जब हम उड़ते हैं और उड़ने के बाद फिर से नीचे आते हैं, तो उड़ने के बाद हमें संसार की पूरी सच्चाई पता चल जाती है कि संसार में हमें कैसे रहना है। संसार में रह के संसार में कैसे रहना है वो हमें पता नहीं है। संसार में रह के संसार में कैसे रहना है वो हमें संपूर्ण पता नहीं है, इसलिए हम चिपक के रहते हैं। लेकिन जब हम ऊपर उड़ते हैं तो हमारा चिपकाव समाप्त हो जाता है, और जब समाप्त हो जाता है और फिर से हम संसार में वापस आते हैं, तो हम बहुत ही सतर्कता से, सावधानी से, हाँ, मुक्तता से जीते हैं। जैसे कि कमल का फूल दलदल में होता है, लेकिन दलदल में रहता नहीं है।
ये जो निर्वाण का जो अनुभव है वो आनापान सति से हमें प्राप्त होता है, क्योंकि आनापान सति से ही निर्वाण तक जाने का मार्ग या विमुक्ति का अनुभव हमें होता है। और विमुक्ति का जैसे अनुभव होता है और फिर से हम जमीन पर या अपने जगह पर वापस आ जाते हैं, तो वही विमुक्तता का जो अनुभव है वो सजगता से हम हर कृति में अनुभव करते हैं। जो विमुक्तता हमें वहाँ पे प्राप्त हुई है मन के उस गहराई में, उसी चित्त से हम काया वाचा मन से हर एक कृति करते हैं। जैसे बुद्ध का पूरा जीवन उठने से लेके सोने तक, बुद्धत्व प्राप्त करने से लेके महापरिनिर्वाण तक पूरा जागरूक था, इसलिए उनको जागरूक पुरुष कहते हैं। तो हमारी भी जागृति, भले हम निर्वाण को प्राप्त करें या निर्वाण का अनुभव भी हमें प्राप्त हो जाए, लेकिन वहाँ पे हम रह नहीं सकते हैं। मन रह सकता है लेकिन शरीर तो हमें फिर से इसे ही व्यवहार के साथ में आपको सुबह उठना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, खाना खाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, रिश्तेदारों से मिलना पड़ेगा, समाज में मिलना पड़ेगा। समाज का दुख आपको आंखों से दिखाई देगा, स्पर्श करेगा, दुख होगा, लेकिन भय नहीं होगा। आपको मार्ग दिखेगा, आपको उस दुख से मुक्त करने के लिए आपका प्रयत्न होगा, जिसे हम मैत्री और करुणा कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो संसारी है निर्वाण में परिवर्तित हो जाता है। संसार तब तक संसार है कि जब तक हम संसार में आसक्ति में रहते हैं, अज्ञान में रहते हैं। और जैसे हमारा वो अज्ञान उस अनुभव से बाहर आ जाते हैं तो हमारे पास में प्रज्ञा होती है, और प्रज्ञा से जीना ही वास्तविकता, जिसे हम एक आध्यात्मिक अनुभव को बुद्ध ने व्यवहारिक बना दिया। बाकी धर्म में आध्यात्मिकता और व्यवहारिकता में भेद रखा जाता है, और इसलिए गुरु या ईश्वर या ऐसी जो कल्पनाएं को निर्माण करके एक प्रकार से उसमें भेद किया जाता है कि ईश्वर ईश्वर है और उसके जो साधक साधक है। ईश्वर जो करेगा अच्छा और बुरा वो अच्छा ही होगा, वो कल्याणकारी भी हो सकता है और अकल्याणकारी भी हो सकता है, फिर भी वो अच्छा ही है। वो श्राप देगा, किसी को श्राप देगा, किसी को सुख देगा, तब भी वो ईश्वर है। और उस आध्यात्मिकता को वो मिसयूज किया जाता है, अहंकार वहाँ पे होता ही है। तभी तो बुद्ध कहते हैं कि ब्रह्मलोक के चित्त में भी अहंकार होता है, ईश्वर तत्व में भी अहंकार होता है। और वो अहंकार से जब लोगों के बीच में आते हैं तो लोगों के प्रति भी उनका वही प्रतिभाव होता है। बुद्ध अहंकार से मुक्त है, और ऐसे बुद्ध का चित्त जब अहंकार से मुक्त संसार में जीने लगता है तो संसार को भी वो अहंकार से मुक्त करता है, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि संसार में जो अहंकार है वो सिर्फ भ्रम मात्र है। वास्तविकता वो अहंकार निर्माण ही नहीं होता है जब उसको हम जागृति से देखते हैं। सिर्फ कर्म होता है, वहाँ पे अहंकार मैं नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मतलब मैं होने से ही कर्म होता है, मैं के बिना कर्म होता है। बिना कर्म मतलब अपने आप नहीं होता है, प्रतीत सबूत कारण से होता है, किसी मैं से नहीं। और जैसा कारण होगा वैसा ही उसका परिणाम होगा, जिसे हम फल कहते हैं। तो इस प्रकार से बुद्ध को संपूर्ण जीवन का जो चक्र है, तत्व है, पता चलने के कारण वो संसार में आकर भी वो संसार में अलिप्त रहते हैं और लोगों को उस दुख से बाहर लाते हैं जिसमें वो पीड़ित है, अज्ञान में, मूर्खता में, मिथ्या दृष्टि में। तो इस प्रकार से बुद्ध का बुद्धत्व जो है संसार को बुद्धत्व बनाने के लिए परिवर्तित हो जाता है। तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही हमें करना है। हमें जो भी उच्च अनुभव आता है आध्यात्मिक श्रेष्ठता का, सुख का, जागृति का, तो उसी जागृति के अनुभव को हमें व्यवहारिकता में ढालना है। इसलिए बुद्ध की जो आध्यात्मिकता है वो व्यवहारिकता के साथ में जुड़ी हुई है। इसलिए बुद्ध का ध्यान या बुद्ध का समाज में जब प्रवेश होता है, समाज के साथ में जुड़ा होता है, तो सबसे पहले बुद्ध जो है जब ब्राह्मण को मिलते हैं तो सबसे पहले जाति को तोड़ने की बात करते हैं कि कोई भी मनुष्य
अपने जाति से श्रेष्ठ नहीं होता है। बुद्ध कहते हैं उसके कर्म से श्रेष्ठ होता है। ये बुद्ध का पहला वचन है। जब वो बुद्ध 7 सप्ताह अलग अलग ऋषि के नीचे बैठते, उसमें से 5वें या 6ठे सप्ताह में ब्राह्मण या तीसरे सप्ताह में ब्राह्मण उनके पास में आता है। जो वृक्ष जब हम बुद्ध गया में जाते हैं और बीच में एक स्तंभ हमें मिलता है, वही वृक्ष है जिस वृक्ष के नीचे वो ब्राह्मण बुद्ध से मिलने के लिए आता है। और बुद्ध उनको बताते हैं कि ब्राह्मण तुम जो कह रहे हो वो सच नहीं है, कोई जन्म से श्रेष्ठ होता है, वही श्रेष्ठ है। तो बुद्ध का जो अस्तित्व जो है संसार के लिए, तो संसार में निर्वाण को कैसे स्थापित किया जाए, और बाबा साहब ने भी हमें आध्यात्मिकता को कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हमें प्रस्तापित करने के लिए हमें एक प्रकार बहुत बड़ी चुनौती दी है। ये चुनौती है क्योंकि जब तक आध्यात्मिकता नहीं आएंगी तब तक वो व्यवहारिकता में स्थापित नहीं होगा। अगर आध्यात्मिक हमें अनुभव नहीं होगा कि मनुष्य एक है, मैं भी मरने वाला हूँ, वो भी मरने वाला है, तब तक आप किसी को भी समानता से मैत्रीपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकते। बंधु भाव से आप रह नहीं सकते, और रहोगे भी तो अपने समाज और जाति में रहोगे, और लोगों से आपका बंधु भाव नहीं रहेगा क्योंकि उन्होंने जो हमसे हमारा अपमान किया है, हानि की है, ऐसे लोगों के प्रति हमारी मैत्री कभी भी खुलेगी। जब तक हमें आध्यात्मिकता का या निर्वाण का थोड़ा भी अगर अनुभव नहीं आता है तो हमारी मैत्री कभी भी बंधु भाव की नहीं होगी, देश के सभी लोगों की हमारी मैत्री नहीं होगी। अगर होगी तो हमारे में आध्यात्मिकता आएगी और व्यवहारिकता में उसको लाएंगे, और लाना ही है। अगर बौद्ध धर्म की आध्यात्मिकता की हम बात करते हैं तो वो आना उसका अनिवार्य है, तभी वो निर्वाण का अनुभव है, नहीं तो वो निर्वाण का अनुभव नहीं है। आध्यात्मिकता जब व्यवहारिकता में नहीं आती है तो वो निर्वाण का अनुभव नहीं है, और कुछ है। तो जागृति सजगता से हमें निर्वाण को भी प्राप्त करना है या निर्वाण का अनुभव लेना है, और उसी निर्वाण के अनुभव की सजगता से फिर से अपने संसार के अस्तित्व में जीते हुए उस अनुभव को प्रस्थापित करना है अपने काया में चलते हुए, काया की जागृति, उठते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, बोलते हुए। तो वो जागृति से हम निर्वाण के अनुभव को और जी सकते हैं, संसार को और बेहतरीन कर सकते हैं, हमारे रिलेशन को हम और सुंदर बना सकते हैं, तनाव मुक्त बना सकते हैं, दुख मुक्त बना सकते हैं। हम बोलते हैं ना कि दुख है, तो दुख तो रहेगा जब तक हम उस पर काम नहीं करेंगे। और काम तो वैसे हम करते हैं लेकिन उसमें मिथ्या दृष्टि है, हम अपेक्षा से काम करते हैं, हम तनाव में काम करते हैं। तो अपेक्षा और तनाव से आप काम करोगे तो क्या मिलेगा? तनाव ही तो मिलेगा। और अपेक्षा हमेशा टूटती है। क्यों टूटती है? क्योंकि सामने वाला भी मनुष्य है, ऐसा हम देखते ही नहीं है। हम तो देखते हैं कि मेरा भाई है, बेटा है, पत्नी है, बच्चा है, दोस्त है, लेकिन मनुष्य है ऐसा हम नहीं देखते। और नहीं देखने के कारण वहाँ पे अपेक्षा होती हुई तनाव आता है, और हमारे संबंध भी अच्छे नहीं हो सकते। भले हम पति पत्नी हैं, भले हमारा परिवार है, हमारा समाज है, हमारा संघ है, तो तनाव तब तक है जब तक हम उस जागृति का उस जगह पे इम्प्लीमेंट या व्यवहारिकता में नहीं लाते हैं। तो व्यवहारिकता में लाना ही सजगता है, और इसलिए कहा जाता है कि वर्तमान की जो जागृति है वही बुद्ध है। जो हम जी रहे हैं उसमें ही वर्तमान में रहते हुए वर्तमान के सहवास में आना, रहना, वही मार्ग है, वही अनुभव है। तो आज हम फिर से आनापानसति का ध्यान का सराव करने जा रहे हैं। तो आनापानसति ही वो ध्यान है कि जो हमें संसार से अनासक्त करके विमुक्ति के द्वार और उसके अनुभव में प्रवेश कराते हैं। और वही अनुभव जब हम फिर से अपने व्यवहारिक जगत में आते हैं
तो उसी अनुभव से हम अपने व्यवहार को भी निर्वाण के स्वरूप में बदलने का प्रयास करते हैं, जिस व्यवहार में सहजता है, मानवता है, मैत्री है, करुणा है, तो हमारा द्वंद्व अपने आप समाप्त हो जाता है। कभी कभी हम आध्यात्मिक लोग बहुत द्वंद्व में जीते हैं और संभ्रम में जीते हैं। क्यों? क्योंकि जब ध्यान में एक ऊंचा अनुभव आता है तो लगता है कि संसार का क्या, संसार में तो दुख ही दुख है, क्या मेरे इस ध्यान के अनुभव से सब दुख मुक्त हो जाएगा? और इस भ्रम में हमारा ध्यान का छंद, अभ्यास का छंद, धम्म की तरफ जाने का भी छंद रुक जाता है, क्योंकि हम संभ्रमित है कि क्या हो रहा है और क्या करना है। लेकिन इस द्वंद्व से हमें बाहर आना जरूरी है। बौद्ध लोग बाहर नहीं आएंगे तो और कौन आएंगे? क्योंकि बुद्ध ने ही बताया। हमें ही उस बात को समझना पड़ेगा कि सही में ये द्वंद्व है, और द्वंद्व का एक ही मार्ग है कि हमें उस जागृति को जीते हुए, ध्यान में हो, अभ्यास में हो, जो भी हमें आध्यात्मिकता के जो अनुभव होते हैं, उस अनुभव को व्यवहारिकता में हमें जीना है, जीने का प्रयास करना है। भले कुछ कठिनाई आ सकती है, हमें चैलेंजेस हो सकते हैं, हमें लोग कह सकते हैं कि यार तुम कैसे मूर्ख हो, जहाँ पे बोलना है, द्वेष करना है, द्वेष नहीं करते। वो कह सकते हैं क्योंकि वो उनका उनका दृष्टि है, उनके पास में वो जागरूकता नहीं है। हमें हमेशा लगता है कि जैसे को तैसा करने से ही हम जी सकते हैं, लेकिन एक बार जी सकते हैं। अगर आपको गुस्सा आया, अभिव्यक्त कर दिया, लेकिन बार बार करने से ना उसका कल्याण है, ना हमारा कल्याण है, ना वो रहने वाला है, ना हम रहने वाले हैं। तो बार बार गुस्सा करने का क्या मतलब? और वो गुस्सा करेगा और आप नहीं करोगे तो अपने आप उसका भी गुस्सा समाप्त हो जाएगा। हमें लगेगा उसको उसका गुस्सा क्या, कि भाई उसका गुस्सा तब तक है जब तक तुम्हें गुस्सा है। दो हाथ से ताली बजती है। अगर आप ही तैयार नहीं हो तो सामने वाला भी आपसे गुस्सा नहीं करेगा, और करेगा भी तो आपको स्पर्श नहीं करेगा और थक जाएगा। तीसरे चौथे दिन से गुस्सा करना समाप्त कर देगा, कम से कम आपके लिए, या आपका भी गुस्सा उसके प्रति कम हो जाएगा। जिस गुस्से से हमें इतनी हानि होती है, आज का वैज्ञानिक इसी की खोज कर रहा है, और उनको पता चल गया है कि सब कुछ मन के भाव से ही सभी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। हर मनुष्य पीड़ित है, धनवान हो या गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या बौद्ध हो या अबौद्ध हो। ऐसा नहीं कि बौद्ध लोग हार्ट से या डायबिटीज से और इससे परेशान नहीं है, मरते नहीं है, झगड़े नहीं होते हैं। सब कुछ दुख है हमारे पास जो बाकी समाज में है। तो बौद्ध होने का हमें क्या लाभ, क्या सुख? अगर हम दुखी है तो हम कैसे कैसे बौद्ध? बौद्ध लोग तो बनते कहते हैं कि आप भले दुखी हो लेकिन आप आनंदित रहना चाहिए, ये बौद्धों का लक्ष्य है। वे आनंदित कैसे रहोगे जब आपको सत्य पता चलेगा? जो सत्य पता नहीं चलेगा तो आप आनंदित नहीं रह सकते। भले आप बौद्ध है, भले आप ध्यान कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं है। भले आप आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूँ, लेकिन आप आनंद से नहीं रह सकते, तो आध्यात्मिक जीवन पूरा दुखी है, तनाव का जीवन है। और बाकी लोगों से हम ज़्यादा तनाव में रहते हैं क्योंकि हम थोड़े अच्छे हैं, इसलिए वो भी कंपैरिजन करते हैं कि यार वो तो कितना बुरा है फिर भी सुख से रहता है, उसका परिवार कितना सुख से रहता है, और मैं इतना अच्छा हूँ, अच्छा जी रहा हूँ, फिर भी मैं मेरे परिवार में दुख है। अब उसका दुख दिखाई नहीं दे रहा है, वो भी दुखी है, हमसे भी ज़्यादा दुखी है, लेकिन हमें लगता है कि वो सुखी है। ना वो सुखी है ना हम सुखी है।
अगर हम सुखी है तो सुख का कहीं ना कहीं हमें आनंद होना चाहिए कि हमें जीवन का सत्य पता चला है, और उस सत्यता से जब आप जीवन को जीते हैं तो आपको आनंद ही महसूस होता है। दुख में भी हम आनंदित रह सकते हैं क्योंकि दुख का कारण हमें पता है। आनंदित रहने का मतलब ये नहीं है कि पागल की तरह हंसना और हा 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 सब, उस प्रकार का आनंद नहीं। जानने का आनंद, उसके साथ में जीने का आनंद। दुख है, चलो ठीक है, क्या घबराना, क्यों घबराना, क्यों भागना, वो दूर होगा क्योंकि वो अनित्य है। मुझे पता चला कि इस पे कैसे काम करना है, तो फिर किस बात का डर। डर होने से हम जी नहीं पाते हैं, और इधर हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में अनुभव ले रहे हैं, और वहाँ पे डर ही डर है जहाँ पे हम जी रहे हैं। तो आध्यात्मिकता और व्यवहारिकता का जो तनाव है, आध्यात्मिक लोग के लिए बहुत ही बड़ा दुख है। दूसरा दुख तो है ही, लेकिन आध्यात्मिक लोगों के लिए आध्यात्मिक दुख जो है ये तनाव है, और इस तनाव से हमें बाहर आना ही पड़ेगा, और इस सजगता हमें बाहर ला सकती है। तभी हम एक अच्छे बोध और अच्छे परिवार और समाज को हम निर्माण कर सकते हैं। अन्यथा लोग ये कहते हैं या बोलते हैं कि जब आप ध्यान करते हो तो समाज के प्रति आप भूल जाते हैं, समाज का दायित्व भूल जाते हैं, समाज की चिंता, समाज की समस्या के साथ हमारा कुछ भी लेना देना नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा तब है कि जब हमें सही अर्थ में जागृति का अनुभव नहीं होता है। जब जागरूक होते हैं, और वो जागृति जब हम व्यवहारिकता में लाते हैं, तो सभी समस्याएं, सभी जो स्वरूप है बदल जाता है। वही बदलाव बाबा साहब धम्म में, वो ऊर्जा है बाबा साहब ने देख ली थी, क्योंकि वो स्वयं उस प्रकार से वो जिए। इतनी बड़ी बड़ी क्रांति बाबा साहब ने इसी धम्म के तत्व पे की। इतनी समस्या से वो लड़े, उनका फिर शारीरिक स्वास्थ्य हो, आर्थिक समस्या हो, उनका जो अपमान हो, सभी पीड़ा से वो ऊपर आए। पीड़ित हुए लेकिन वो पीड़ा में नहीं रहे, क्योंकि उनकी वो जागृति जो है उनको ऊपर ऊपर से ऊपर ऊपर ले जाके उन्होंने संसार को या समस्या को देखा है। समस्या में रह के समस्या समझ में नहीं आती है, समस्या से ऊपर उठ के समस्या समझना, उससे का नाम जागृति। और एक बार समस्या समझ आती है कि समस्या आपको पकड़ नहीं सकती, क्योंकि आपने पकड़ लिया है, समझ लिया है, तो समस्या का आपको डर नहीं लगता है। मृत्यु को आपने जान लिया, मान लिया, स्वीकार कर लिया, तो मृत्यु आपको भयभीत नहीं कर सकती। भले मृत्यु का आपका धर्म हो या आपके आसपास में मृत्यु घटता हो, तो फिर आपको भय नहीं आएगा। अन्यथा भय ही भय है, खुद के मृत्यु का हो या औरों के मृत्यु, और उस भय से कोई हमें मुक्त नहीं कर सकता। तो आनापान सती, सजगता, यही हमें बुद्ध कहते हैं कि यही एक मार्ग है, सजगता स्मृति, जिसमें आपकी सांस से लेके काया हो, आपकी वेदना हो, आपका चित्त हो, चित्त में उत्पन्न धर्म हो, उसके अगर हम धीरे धीरे जागृति बढ़ाते हैं और उसको व्यवहारिकता में लाते हैं, तो समझ जाइए कि हमारा आंतरिक जीवन, आंतरिक संसार, आंतरिक अस्तित्व भी सुख संपन्नता से जिएगा, और सांसारिक बाह्य जीवन भी हम सुख से जी सकते हैं। फिर संसार और निर्वाण अलग नहीं रहता है। फिर वो समान हो जाता है। वह भी हमारे लिए अलग है, क्योंकि हम अलग अलग अवस्था में जी रहे हैं। हमारी अवस्था समभाव की नहीं है, इसलिए बुद्ध को संसार उनके जैसा ही दिखाई देता है।
संसार में भी बुद्धत्व की होने की संभावना उनको दिखाई देती है। इसलिए वो कहते हैं कि मनुष्य और मुझ में कुछ भी फर्क नहीं है, फर्क इतना ही है कि मैं जागरूक हुआ हूँ और तुम जागरूक नहीं हो। बाकी तुम में भी वही ऊर्जा है, वही तत्व है जो मुझ में है। तो आनापानसति और सजगता ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है, जिसका अभ्यास हमने शुरुआत से लेके आखिरी तक उसके जो अलग अलग पहलुओं को हमने देखा है। तो इस वर्कशॉप का जो ध्यान का आखिरी सत्र है, उसमें भी हम आनापानसति के अनुभव से ही हम अपने इस कार्यशाला के सुबह के सत्रों को हम समाप्त करते हैं। तो ध्यान के लिए तैयार हो जाइए, अपने शरीर को अच्छी बैठक कर लीजिए। हमारी बैठक सुखद रहे, तनाव मुक्त रहे, इसकी हमेशा हमने पूर्व तैयारी कर लेनी चाहिए। हम जहाँ पे बैठे हैं वो जगह, हमारा आसन, आजू बाजू में जो होने वाला जो बदलाव है उसका भी हमें सजगता होनी चाहिए। हमारे शरीर के बाह्य अंग है, मसल्स है, जॉइंट्स है, उसको तनाव मुक्त करके ध्यान में बैठिए, ताकि आपको कहीं पे भी दुख और दर्द ना हो। और धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए अपने मन के चक्षु से एक बार फिर से देख लीजिए कि हम जहाँ पर बैठे हैं, जो कुशन है, जिस जगह पर बैठे हैं, उस जगह की परिस्थिति क्या है। और ध्यान का हमारा आसन सुखद है। दोनों पैर से लेके हमारे हाथ, कंधे, रीढ़, गर्दन और हमारा चेहरा तनाव मुक्त है। हमारे चेहरे पर स्माइल है, हास्य है, आनंद है। ये हमारी बैठक सुखद है। इसी शरीर के सुख के अनुभव से हमारे मन के विचारों को, भावनाओं को देखें, धम्म के ध्यान के छंद को, ध्यान का उत्साह हमारे हृदय में हम महसूस कर रहे हैं। हमारी ध्यान ज़रूरत है, इच्छा है, श्रद्धा है, विश्वास है कि इसी ध्यान से मैं दुख मुक्त बनूं, जैसे बुद्ध बने हैं। बुद्ध का धम्म दुख मुक्ति का मार्ग है, वही परम सुख है। जहाँ दुख नहीं है वही परम सुख है। उस सुख की तलाश, सुख का मार्ग, उस मार्ग का आचरण आनापानसति ध्यान से हम करने जा रहे हैं। अपने मन ही मन अधिष्ठान करें, संकल्प करें, ये समय, ये शरीर और मन किसी मार्ग का अनुसरण करने के लिए है। भले मेरा शरीर कुछ समय के बाद साथ भी ना दे, फिर भी मेरे मन का संकल्प ध्यान से विचलित नहीं होगा। ये अपने आप से वादा करे, संकल्प करे। हमारी संकल्प शक्ति ही हमें
उस पथ से हमारे मंजिल तक ले जा सकती है। भले बीच में कितनी भी निवरण आए, बाधाएं आए, फिर भी हमारा संकल्प, हमारे उद्देश्य की जागृति हमें फिर से वापस ले आती है। इसके उद्देश्य को अपने मन में बार बार स्मरण करें। आनापानसति का प्रथम चरण में प्रवेश करना है। सांस की जागृति, सांस आने की, सांस जाने की। चाहे तो आप गिनती के माध्यम से भी सांस देख सकते हैं। और सजग हो सकते हैं। आपकी मन की क्षमता, उसके आधार पर आप ध्यान के पहले चरण का आनंद लीजिए। सांस को देखने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। धीरे धीरे अपनी सजगता को, स्मृति को अनुभव करें, क्योंकि मन का स्वभाव भटकना है। भटकाव भी है और स्मृति भी है। मन का भटकना वो भी उसका धर्म है, क्योंकि मन चंचल है। भूतकाल के किए हुए कर्म की स्मृतियाँ अक्सर उत्पन्न होती रहती हैं। उस उत्पन्न होने के धर्म को हम रोक नहीं सकते, लेकिन उत्पन्न होने के बाद वो चली भी जाती है, क्योंकि लय भी उसका धर्म है। उत्पन्न होना और लय होना, आना और चले जाना। जैसी स्मृतियाँ आ रही है वैसे ही वो चली जा रही है, और हम फिर से अपने सांस की तरफ ध्यान और जागृति से देख रहे हैं। हम एकरूप हो रहे हैं। सांस का ही विचार, सांस का ही चिंतन, सांस की ही जागृति, सजगता, सांस का ही अनुभव, क्षण प्रति क्षण। सांस ही सांस है, आने वाली और जाने वाली। आना, अपाना। सांस के गति में कोई भी दबाव ना रखे। ना आपको लंबी सांस लेनी है, ना छोड़नी है। आपका शरीर ही सांस ले रहा है और छोड़ रहा है। हमारे मन से तो सिर्फ उसे देखना है, जानना है और सजगता का अनुभव लेना है।
इसमें हमारी कोई इच्छा नहीं है सांस लेने की या सांस छोड़ने की। हमारी इच्छा सिर्फ देखने की है, जानने की है, जागरूक होने की। वही करे, वही जाने जो हो रहा है, वही वर्तमान की जागृति है। जिसमें कोई भी पूर्वाग्रह नहीं है। हम सांस को शब्दों में नहीं देख रहे हैं। जो शब्द हम सुन रहे हैं उस शब्द के पूर्वग्रह से नहीं देख रहे हैं। हम तो वही देख रहे हैं जो इस क्षण में शरीर के साथ हो रहा है। सांस का आना और सांस का जाना। जितना हम सांस को देखने में सफल हो रहे हैं उतने ही प्रमाण में हमारे मन के न्यूरन बाधाएं शांत हो रही है। फिर वो काम छंद हो या द्वेष या आलस या अस्थिरता या शंका, सभी का प्रमाण धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और कुछ समय के बाद अपने ही धर्म के कारण वो लुप्त हो जाते हैं। हमारे सोचने से नहीं, ना ही हमारी इच्छा से, बल्कि उसका ही धर्म है आना और जाना। वैसे ही न्यूरन आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। हमारा मन सांस है, सांस को देख रहा है, उसी का विचार है, उसी का ही वितर्क है। उसी का ही चिंतन है। ध्यान के दूसरे चरण में सांस की प्रक्रिया का अनुभव लेना है, उसके गति का अनुभव करना है, उसकी गहराई को सजगता से देखना है। सांस कितना गहरा है जो नाक से स्पर्श होते हुए
हृदय को स्पर्श करते हुए नाभि के नीचे तक जाता है। इतना गहरा है। भीतर जाने वाला सांस दीर्घ है, लंबा है या छोटा है। जैसे भी आपको अनुभव हो रहा है वैसा ही देखें और वैसा ही जानें। अपनी इच्छा से ना सांस को छोटा करना है ना बड़ा करना है। वो अपने आप ही लंबा कभी होता है, वो अपने आप ही कभी वो छोटा महसूस होता है। उसके गति को उसके ही गति में देखना है। हमारे मन से कोई भी बदलाव नहीं करना है। जैसे कि अभी हम मन और सांस के साथ में पूरी तरह से एकरूप हो रहे हैं। सांस के साथ हमारा मन भीतर जा रहा है, सांस के साथ हमारा मन बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा है। जैसे कि हम दोनों एक हो रहे हैं। इससे मन कहीं पे नहीं भटक रहा है और सांस के साथ में पूरी तरह से जुड़ गया है। दोनों का योग हो गया है, एक रूप हो गया। जहाँ सांस है वही मन है, जहाँ मन है वही सांस है। क्षण प्रति क्षण अगर कुछ पल के लिए मन भटक भी जाता है तो हमें अफसोस नहीं करना है, फिर से सांस की तरफ आ जाना। सांस तो निरंतर चलते ही आ रहा है। एकरूपता का आनंद लीजिए। जो आनंद हम बाहर ढूंढते हैं वो आनंद सांस को सजगता से देखने में है। जिससे हम अपने मन को भी देख रहे हैं कि मन भी सांस की तरह अंदर भी है, बाहर भी है, अंदर भी आता है, बाहर भी जाता है। जैसे सांस का लक्षण है वैसे ही मन का।
आनापानसति के तीसरे चरण में प्रवेश करें। सांस की गहराई के बाद उसके विशालता का अनुभव करें। शरीर के हर हिस्से में सांस आ रही है और सांस जा रही है। ब्रेन का ऊपरी हिस्सा हो या पैर का नीचे का हिस्सा हो, शरीर के सभी अंगों में सांस का आना जाना उसी क्षण में घटित हो रहा है जिस क्षण में सांस भीतर आ रही है और बाहर जा रही है। उतने ही क्षणों में हर एक पेशियां सांस लेती है। जो सांस लंग से होते हुए हृदय के रक्त प्रवाह से हर पेशी में जाता है। हमारे शरीर का रक्त ही ऑक्सीजन को ले जाता है हर एक पेशियों में, और रक्त ही हर एक पेशियों से कार्बन डाइऑक्साइड ले आता है और फिर से ऑक्सीजन भीतर जाता है। वो ब्रेन की पेशियां हो या हृदय की पेशियां, सभी पेशियां इसी से जीवित क्षण प्रति क्षण का जीवन, क्षण प्रति क्षण का मृत्यु, मरना और जीना, जीना और मरना। हजारों लाखों पेशियां शरीर में मर जाती है और नई पेशियां उत्पन्न होती है। यही हमारा क्षणिक जीवन है और क्षणिक मृत्यु है जो इस काया में घटित हो रहा है। हर एक अंगों में एक ही सत्य है जो हम आँख से देखते हैं उसे ही हम सत्य मानते हैं। जो पूर्व ग्रह से हम सोचते हैं उसी को सत्य माने, जबकि सत्य जो अभी हमें दिखाई दे रहा है वो सत्य है। हमारा शरीर विभिन्न तरंगों से बना है जिसमें पृथ्वी है, आप है, तेज है, वायु है। यही शरीर है जो वायु की गति से निरंतर प्रवाहित है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि श्वास ही शरीर है और शरीर ही श्वास है। जो श्वास ना मेरा है, ना मेरी इच्छा से आता है, ना जाता है। तो ये काया, ये शरीर भी ना मैं हूँ, ना मेरा है, ना ही मेरी इच्छा से नियंत्रित होता है। जो भी नियंत्रण है उसके अंगों का एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है।
ना ब्रेन में मैं है, ना हृदय में, ना किसी अंग में। मैं का तो सिर्फ भ्रम है, पूर्वग्रह है, ना समझी है, जिसको मैं, मेरा, हम कहते हैं। और व्यवहारिक सत्य हो सकता है, ये मेरा शरीर है, लेकिन आंतरिक सत्य ऐसा नहीं है। यही अनुभव क्षण प्रतिक्षण हमें हो रहा है, संपूर्ण काया का, जिससे हमारी काया शांत हो रही है। काया के संस्कारिकता का हमें अनुभव हो रहा है। काया का धर्म क्या है? जो श्वास का धर्म है, आना जाना, इच्छा से मुक्त, द्वेष से मुक्त, भय से मुक्त, ऐसी ही हमारी काया है। जैसे जैसे हम काया की वेदना को, संस्कारों को अनुभव कर रहे हैं, वैसे वैसे काया के प्रति हम संतुष्ट हो रहे हैं। आसक्ति का लय हो रहा है। काया से जुड़े हुए सभी हमारे इंद्रिय जो आसक्ति को फैलाते हैं, आँखों से देखने से, कानों से सुनने से, नाक से गंध लेने से, स्वाद जीभ से लेने से, काया से स्पर्श होने से, इसी से मन हमारा फैलता है, आसक्त होता है संसार के वस्तुओं के प्रति। क्योंकि शरीर के प्रति हमारी जो नासमझी है, इसके कारण वो आसक्ति में फैलता है। काम छंद में हम फंसते हैं। अभी हमें पता चल गया है कि शरीर की जो ज़रूरत है, वही शरीर का आधार है। बाकी शरीर के प्रति हमारी सिर्फ धारणा है, तृष्णा है, इच्छा है, उससे हम मुक्त हो, इसलिए हमारा मन शांत हो रहा है। क्योंकि काया में हम कायानुपश्यनी होके अनुभव कर रहे हैं। काया है
लेकिन काया के प्रति मेरी आसक्ति नहीं है, क्योंकि ना वो मैं हूँ, ना मेरा है, ना वो मेरी आत्मा है। ये तो सिर्फ सांस का आना और जाना। धीरे धीरे हम कायानुपश्यना का अनुभव ले रहे हैं। हमारी स्मृति, हमारी सजगता विपश्यना में प्रवेश कर रही है। क्योंकि हम शांत हैं, शांत मन से ही एकाग्र मन होता है, और एकाग्रता से ही शरीर का सत्य धर्म हमें जैसा है वैसा दिखने लगता है। जैसे शांत और शुद्ध पानी में हम अपने रूप को देखते हैं, वैसे ही शांत शरीर में हम अपनी वेदनाओं को देखते हैं। वेदनाएं उत्पन्न हो रही है और लय हो रही है। अपने स्पर्श से वेदना आ रही है, फिर काया का स्पर्श हो, शब्दों का स्पर्श हो, या मन के भीतर विचारों का स्पर्श हो, स्मृति हो। जैसे सांस उत्पन्न होता है और लय होता है, वैसे ही वेदनाएं उत्पन्न होती है और लय होती है। हमारी स्मृति और सजगता से हमें अनुभव हो रहा है। तो वेदनाओं के प्रति भी हम अनासक्त हो रहे हैं। भले वो वेदना सुखद हो या दुखद, शरीर की हो या मन की, कुशल हो या कुशल, सभी वेदनाएं, सभी संवेदनाएं अपने प्रत्यय से उत्पन्न होती है और चली जाती है। जैसे सांस अपने प्रत्यय से उत्पन्न होता है, बाहर वायुमंडल है और ये हमारा शरीर है, जिसके कारण सांस भीतर आती है और जाती है। इसमें कोई अपेक्षा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। इसमें कोई मैं नहीं है, ना मेरा है। वैसी ही वेदना है। ध्यान के चौथे और अंतिम चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। हमारी वेदनाओं की अनुभूति
हमें मन की अनुभूति में ले जा रही है, चित्त की, मन की सजगता, मन के विचारों की सजगता। मन का भी अपना आधार है। मन का आधार मन के विचार है, कल्पनाएं हैं। होने वाला स्पर्श है, स्मृतियां हैं, जो पूर्व में हमने कर्म किए हैं, उसके बीज है, उसके संस्कार है। यही चित्त का आधार है। उसी से चित्त उत्पन्न होता है। कुशल बीज से कुशल चित्त उत्पन्न होता है, अकुशल बीज से अकुशल चित्त उत्पन्न होता है। कुछ क्षण के लिए लोभ का चित्त उत्पन्न होता है, उसे भी हम जानते हैं। अगर लोभ आ रहा है तो हम सजगता से देख रहे हैं, ये लोभ के चित्त से उत्पन्न हो रहा है। लोभ का बीज है जो उत्पन्न हो रहा है और चले भी जा रहा है, क्योंकि हम सजगता से देख रहे हैं। जब हम सजगता से देखते हैं तो लोभ हमारा हानि नहीं करता है, क्योंकि लोभ का हम अनुसरण नहीं करते हैं। जब हम सजग होते हैं, लेकिन आता तो ज़रूर है, क्योंकि वो भीतर अस्तित्व में है, बीज रूप में, किए हुए कर्म के रूप में। लेकिन वर्तमान में वो क्षय हो रहा है। क्षय होने का हमें अनुभव हो रहा है। वो मैं से उत्पन्न नहीं हो रहा है। जैसे सांस मैं से ना आता है ना जाता है, वैसे ही हमारा चित्त ना मैं से उत्पन्न होता है ना लय होता है। वो अपने धर्म से ही उत्पन्न होता है, अपने कारण से ही उत्पन्न होता है और लय हो जाता है। फिर से दूसरा चित्त उत्पन्न होता है। कुछ क्षण के लिए मैत्री का चित्त उत्पन्न होता है, क्योंकि मैत्री का भी बीज हमारे ही चित्त में है। जो हमने कर्म किए हैं, उसकी स्मृतियों से हमारे मन में संस्कार का उद्भव होता है और वो भी चला जाता है। जैसे भी चित्त हो, कुशल अकुशल, या विचार हो, वो सभी उत्पन्न होते हैं अपने धर्म से, अपने कारण से, और चले जाते हैं। फिर से उत्पन्न होता है, फिर से जाता है। उस पर भी हमारा नियंत्रण नहीं है। सिर्फ हम सजगता से उसे अनुभव कर सकते हैं और साक्षी भाव से उसके धर्म का साक्षात्कार कर सकते हैं कि वो अनित्य है, और जो अनित्य है ना उसका मैं नियंत्रित कर सकता हूँ
और ना वो मुझे हानि कर सकते। भले लोभ है, भले द्वेष है, और जो रहता है वो सिर्फ शुद्ध और मैत्री का अनुभव रहता है। जब लोक अनित्य होगा तो अलोक का जन्म होता है। जैसे जैसे लोक को हम अनित्य के धर्म में देखते हैं, वैसे वैसे अलोक का चित्त उसी जगह से उत्पन्न होता है और लोक की पूरी ऊर्जा मन अलोक के चित्त में शुद्ध हो जाती है। जैसे कि कोई हमारा घर का वेस्ट वो नए जीवन को उत्पन्न करने के लिए मदद करता है, क्योंकि उसमें जो ऊर्जा है वो सकारात्मकता के अनुभव में आके शुद्ध हो जाती है। जैसे अशुद्ध पानी को हम कुछ पदार्थ डाल के शुद्ध करते हैं, वैसे ही जागृति अशुद्धता को शुद्ध करती है। सभी हमारा अकुशल चित्त लोभ वाला हो, द्वेष वाला हो, अज्ञान वाला हो, सभी क्लेश जैसे जैसे हम उसे अनित्य देख रहे हैं, अनात्म देख रहे हैं, दुख देने वाले देख रहे हैं, वैसे वैसे हमारे भीतर के कुशल धर्म विकसित हो रहे हैं। जैसे कि हमारे शरीर की रचना में जो बुरे बैक्टीरिया होते हैं, हानिकारक होते हैं, उसे अच्छे बैक्टीरिया खा जाते हैं, वही उसका भोजन है और हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। वैसे ही हमारे मन में बुरे विचार है, क्लेश है, जैसे ही हम उसे अनित्य देखते हैं तो कुशल चित्त उसको खा जाता है और अपना भोजन बना के अपनी कुशलता का विकास करता है। द्वेष ही मैत्री में परिवर्तित हो जाता है, लोभ ही श्रद्धा में परिवर्तित हो जाता है, अज्ञान ही प्रज्ञा में परिवर्तित हो। यही विपස්සना है, यही सम्यक यथार्थ दर्शन है हमारी काया का, हमारे मन का, या पांचों स्कंदों का रूप भी ऐसा ही है। वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, सभी पांचों स्कंद अनित्य है, अनात्म है, दुख है, जिसमें संपूर्ण सुख नहीं है, असंतुलित सुख है, संतुलित नहीं। यही
यही सम्यक दर्शन हमारे भीतर संसार का सत्य स्वरूप अनुभव कराता है और हम विमुक्ति में प्रवेश करते हैं। जिसमें मैत्री है, करुणा है, मुदिता है, उपेक्षा है, शुद्धता है, सभी भेदों से मुक्त असीम अनुभव, जिसमें ना द्वंद्व है, ना मर्यादा, ना क्लेश, ना दुख, ना भय, ना चिंता। सबे संखारा अनिच्चा, सबे संखारा अनिच्चा, अनिच्चा, अनिच्चा। इस शब्द की गूंज हर विचारों में, हर कल्पनाओं में, हर सुख में, दुख में एक ही धर्म है, एक ही सत्य है। उत्पन्न होना, लय होना ही अनित्य है। और जहाँ लय है वही शांति है, वही शुद्धता है। सबे संखार, जो भी संस्कारित है, प्रतीक से उत्पन्न है, वो दुख है, असंतुलित है, असमाधान। उससे मुक्त होना ही सुख है, उसमें रहना ही दुख है। सबे धम्मा अनात्म, सभी धर्म प्रतीक से उत्पन्न है, स्वयं में स्वतंत्र नहीं है। अनात्म, किसी ना किसी मेल से ही वो उत्पन्न होता है। स्वयं का आत्मभावी ऐसा कोई स्वभाव नहीं। अनात्म, यही बुद्ध की शरण है। जो विपश्यना से, प्रज्ञा से सत्य को देखता है, वही बुद्ध की शरण को जाता है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए आज के ध्यान के सत्र को पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।